नमः श्रीवर्धमानाय निर्धुतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितर्वात्मजम् राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकम्। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्યું તે પદ નમો શ્રી સદ્ગુરુ ભગવન પરાત્પર ગુરુવે નમઃ परम्पराचार्य गुरुवे नमः परम गुरुवे नमः साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमाराखवी ते व्यर्थ आपवाथी निज मति मपाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पाम जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरु राज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। ओ जय सद्गुरु वंदन जय जिनेन्द्र। तत्व चर्चा में परम तत्वज्ञ श्रीमद राजचंद्र विचनामृत पत्रांक 493 अनन्य शरणना आपनार एवा श्री सद्गुरुदेव ने अत्यंत भक्ति थी नमस्कार। कालना सत्संग उपरनो एक प्रश्न एनो समाधान प्रथम करिए। तेनी निष्कारण करुणा ने नित्य प्रत्ये निरंतर स्तववामां पण आत्म स्वभाव प्रगटे छे। आवुं एक वचन काले हतुं। एना उपर प्रश्न एवुं पूछवामां आव्युं छे कि करुणा उनकी जो दया भाव है सामने वालों का, उसको याद करते करते हमारा स्वभाव कैसे प्रगटेगा? सामने वाले की दया से करुणा से हमारा क्या संबंध है? तो डायरेक्ट संबंध नहीं है, इनडायरेक्ट संबंध है। जब सामने इतना अधिक निस्पृह भाव दिखता है
किसी के प्रति बहुत बड़ा उपकार कर दिया है तो भी उनको किंचित भी ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ किया। अंदर से नहीं है, बाहर से केवल कहने के लिए ऐसा नहीं है, अंदर से इसको फील ही नहीं होता है कि मैंने उसके लिए कुछ किया। तो इतनी सारी निष्प्रियता आती कहां से? सामान्य तो आती नहीं है ना। जो जगत में और जगत की दृष्टि से जीता है उसकी तो ऐसी निष्प्रियता आ ही नहीं सकती। वो तो थोड़ा सा भी करेगा तो सामने वाले के प्रति कुछ न कुछ इच्छा ही रहेगी, या सामने वाले से कुछ इच्छा नहीं रहेगी प्रति उपकार की, तो उसको ऐसी भावना रहेगी कि इसका मैं कुछ करूंगा तो मुझे पुण्य लगेगा, ये तो रहेगा ही उसके। तो पुण्य कमाने के लिए कर रहा, मतलब कुछ न कुछ रिटर्न की इच्छा तो है ही। वो नहीं देगा तो कोई बात नहीं, उसको देने से मुझे अपना आप मिल जाएगा, अर्थात कुछ चाहिए। पर यहां सत्पुरुष के बारे में ऐसा कहा कि उसको उपकार करके कुछ नहीं चाहिए। बिना इच्छा के कैसे रह सकता है कोई व्यक्ति? बिना इच्छा के कोई कर भी कैसे सकता है? या तो पुण्य की इच्छा है अथवा स्वार्थ है, मैं इसको भी सेवा करूंगा तो कल को ये भी मेरी सेवा करेगा। इस जगत में कोई भी बिना स्वार्थ के नहीं है। माता पिता बच्चे को बड़ा करते हैं, ऐसी अपेक्षा रहती है कि नहीं रहती है कि ये बड़ा होकर के हमारी सेवा करे? कहीं ना कहीं तो रहती है। जब वो सेवा नहीं करता है तब पता चलता है इस बात का कि ये थी आपके अंदर। जब तक करता है तब तक तो ऐसा लगता है कि हमको तो कोई इससे अपेक्षा नहीं है, तू करे कि नहीं करे। पर जब तक करता रहता है तब तक तो इसका फील नहीं होता, और जब वो करना छोड़ देता है ना, आप हॉस्पिटल में पड़े हुए हो और आपको फोन तक नहीं करता, याद तक नहीं कर रहा हो, कोई चिंता नहीं, तब लगता है देखो मैंने इतना सारा इसके लिए किया, पैदा करके बड़ा किया, बड़ा करके सबको लाइन पर लगाया, सब किया, और आज मेरी बुरी हालत मेरे को याद तक नहीं कर रहा है। मतलब ये अपेक्षा जब से उसका जन्म हुआ था अथवा तो जब से वो गर्भ में आया था तब से है अपने अंदर कि ये बड़ा होकर के मेरी कुछ हेल्प सहायता करे। तो ये कि निष्काम भाव तो हुआ ही नहीं। ऐसे जगत का कोई भी रिश्ता, संबंध, नाता, सब में कुछ न कुछ स्वार्थ होगा। अगर उसकी दृष्टि जागतिक है तो ये बहुत सूक्ष्म बात है। हम अपने देश का भला चाहते हैं, हमको क्या मिल जाएगा? कुछ मिल जाएगा हमको? देश का भला होने में हमें क्या? तो देश का भला होने में सारा हमारा ही भला है। हम कहते हैं कि अपने देश के लिए बहुत से बिना किसी इच्छा के, बिना किसी स्वार्थ के फांसी पे चढ़ गए, पूरा जीवन बलिदान कर दिया। उनमें कुछ स्वार्थ था कि नहीं था? बड़ी तात्विक दृष्टि से सोच रहे हो, वो बहुत बड़े महात्मा पुरुष हैं, उनके बारे में हम ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं, पर तात्विक दृष्टि से सोचो आप, स्वार्थ के बिना ऐसा त्याग हो नहीं सकता है। क्योंकि देश का भला होगा मतलब किसका भला होगा? हमारा ही तो भला होने वाला है, हमारे ही परिवार का, इस देश के वासियों का ही तो भला होने वाला है। कहीं नहीं कहीं उसमें निहित है अपना। हम देश आजाद होगा, हम स्वतंत्र रूप से घूम सकेंगे, फिर सकेंगे, हमारे ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं होगा,
हम हमारा सब अपना कर सकेंगे, हम हमारे हिसाब से जी सकेंगे, ये सब क्या है? ये स्वार्थ है कि नहीं है? अपने मन की कर सकेंगे, कहीं न कहीं रहा करता है। खुद हमारे लिए नहीं हो तो हमारे आने वाले लोगों के लिए है। कभी स्वार्थ अपने शरीर आदि के लिए होता है, अपने जीव के प्रति होता है, तो कभी अपनों के प्रति होता है। पर है तो वही ना, राग तो वही है, अपने प्रति हो कि अपनों के प्रति हो, स्वार्थ तो है। जिससे हम प्रेम करते हैं, परिजन हैं, कुटुंब वाले हैं, हमसे अधिक ज्यादा, हम अपनी जान से अधिक ज्यादा उनकी जान की चिंता करते कि नहीं करते? इसका मतलब हमसे भी अधिक राग हमको अपने जीव से अधिक राग पर जीवों पर है। वहां भी स्वार्थ आ गया। हम उनके लिए भी कुछ भी कर सकते हैं, कोई पाप भी करना पड़े तो परिवार वालों के लिए कर सकते हैं। करते ही हैं, नहीं करते हैं क्या? बहुत सारा कमाना है, किस लिए? हमारे बच्चों को हम बहुत ऊंचा बनाना है, अपने लिए तो नहीं। हम तो जैसे तैसे जी लिए, कोई बात नहीं, चक्की पीस के जिए हम, बहुत गरीबी में जिए हम, पर हमारे बच्चों को ऐसा जीवन नहीं देंगे। ये क्या है? अब उसके लिए क्या करेंगे? 2 नंबर, इधर का उधर, उधर का उधर, अपने लिए नहीं कर रहा हो, बच्चों के लिए कर रहे, तो वो भी तो स्वार्थ है। राग वही है, राग नहीं हो तो क्यों करे? बिना स्वार्थ के जगत चलता ही नहीं है। परंतु एक सत्पुरुष ऐसे होते हैं जिनको कोई स्वार्थ नहीं है। तुम्हारा कल्याण हो कि तुम्हारा कल्याण नहीं हो, हम अपना काम कर रहे हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। इतना निस्वार्थ भाव आया कहां से? इसका अर्थ है कि उनको जगत की कोई इच्छा नहीं है। जगत की इच्छा तब नहीं होती है क्योंकि इच्छा से सुख प्राप्ति होती है। जब अपनी इच्छा पूरी होती है ना, तब उससे सुख की प्राप्ति होती है, और सुख के लिए वो सब कर रहे हैं। हम अपने समाज के लिए कर रहे हैं कि देश के लिए कर रहे हैं कि अपने परिजनों के लिए कर रहे हैं कि अपने लिए, सब किस लिए कर रहे हैं? सुख के लिए त्याग है हमारा। और महात्मा पुरुषों को सुख बाहर से लेना नहीं है, इसलिए उसको बाहर वाले से कोई लेना देना नहीं है, वो अपने अंदर ही सुखी है। देश गुलाम हो के आजाद हो, जो आत्मा में रहता है वो सुखी है। उसके लिए क्या गुलामी, क्या पाबंदी? किसी ज्ञानी को जेल में डाल दो तो दुखी रहेगा क्या? जेल में भी वो तो आत्मा का ध्यान करेगा। कोई जेल में वो आत्मा थोड़ा बंधा है, आपने उसके शरीर को पैक करके रखा है। उसका चैतन्य तत्व तो वही है ना, वो तो वहीं पर संतुष्ट है, जहां रखो वहां संतुष्ट है, जो कराओ उसमें संतुष्ट है। आप जेल में डाल के उसको काम कराओ, सश्रम कारावास, तो कोई बात नहीं, हो तो काम कर लेगा पर दुखी नहीं होगा। आप उसको टॉर्चर करोगे तो टॉर्चर होगा नहीं, क्योंकि वो दुखी होने का स्वभाव नहीं है उसका। स्वयं दुखी करने वाला दुखी हो जाए पर वो दुखी नहीं होगा। इसलिए जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको बहुत परेशान करते थे लोग, मतलब उनको बांध करके मारते थे, कोड़े चाबुक मारते, और फिर वो सारा शरीर में से खून निकल जाता था, और उसके ऊपर वो मिर्ची, नमक लगाते, मिर्ची लगाते, और तब भी वो भारत माता की जय बोलते, क्योंकि वो परेशान होते ही नहीं थे और ज्यादा प्रसन्न होते उससे। उसके कारण से वो जो दुखी कर रहा है ना अंग्रेज, उसको परेशानी होती थी, यार ये परेशानी नहीं हो रहा है। जब हम परेशान नहीं होते हैं तो परेशान करने वाला परेशान हो जाता है। इसलिए हमें किसी से परेशान नहीं होना, वही परेशान होकर के थक जाएगा। यार ये कोई मोटी चमड़ी का बना, उसको कुछ दुख ही नहीं होता है, होगा ही नहीं उसको।
इसलिए ज्ञानी महात्मा को दुख होता ही नहीं है, क्योंकि उसको कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि उसको जो चाहिए वो उसके पास, बाहर से उसको कुछ लेना नहीं। अब उससे कुछ भी छीन लो, क्या छीनोगे? आत्मा तो कोई छीन नहीं सकता है ना। ऐसा उसका स्वभाव है, तो साधक की दृष्टि फिर वहां जाती है कि यार इतना निस्वार्थ भाव से कैसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, क्योंकि उनको कोई इच्छा नहीं है। तो जब उस तरफ दृष्टि जाएगी, उसके चैतन्य तत्व पर, उनके स्वभाव में दृष्टि रखते हैं, इसलिए ऐसा कर पा रहे हैं। बड़े बड़े त्याग कर लेते हैं और किया ही नहीं, ऐसे रहते हैं। तब साधक को पता पड़ता है कि वास्तव में उनका जैसा स्वभाव है ना, वैसा ही स्वभाव मेरा भी है। फिर उनके स्वभाव पर दृष्टि जाती है। करुणा बाहर दिखी, महात्माओं की करुणा बाहर दिखती है, शांति और वितरागता तो बाहर दिखती नहीं है, करुणा जरूर बाहर दिखती है, क्योंकि वो प्रवृत्ति में है, आती है करुणा। उस करुणा से वो उनके अंदर गए, उनके अंदर गए तो उनकी वितरागता दिखी, वो वितरागता उसने पकड़ी और अपना आत्म स्वभाव उसने प्रकट कर लिया। ये इसका साइंस। इसलिए महात्मा पुरुषों का संग, उनकी संगति, उनकी दया, उनकी निस्वार्थता, ये सब अपना, उनका अगर गुण कीर्तन करेंगे, उनके साथ रहेंगे, उनका सत्संग करेंगे, उनकी भक्ति करेंगे, तो उनका स्वरूप हमको धीमे धीमे समझ में आने लगेगा। समझ में आने लगेगा तो ऐसा स्वरूप तो हमारा भी है, हम भी तो वही हैं। तो उसकी दृष्टि अपने ऊपर जाएगी और फिर उसका स्वभाव धीमे धीमे प्रकट होने लगेगा। ऐसे इनडायरेक्टली अपना स्वभाव प्रकट होता। इसलिए भक्ति को श्रेष्ठ मार्ग का है। भक्ति करते करते भक्त भगवान बन जाता है, भगवान में लीन हो जाता। और किसी को कुछ प्रश्न हो तो आगे बढ़ते हैं। જે છ પદથી સિદ્ધ છે એવું આત્મ સ્વરૂપ, તે જેના વચનને અંગીકાર કરીએ સહજમાં પ્રગટે છે। જે આત્મ સ્વરૂપ પ્રગટવાથી સર્વકાળ જીવ સંપૂર્ણ આનંદને પ્રાપ્ત થઈ નિર્ભય થાય છે, તે વચનના કહેનાર એવા સત્પુરુષના ગુણની વ્યાખ્યા કરવાને અશક્તિ છે। કેમ કે જેનો પ્રત્યુપકાર ન થઈ શકે એવો પરમાત્મ ભાવ તે જાણે કંઈ પણ ઈચ્છા વિના માત્ર નિષ્કારણ કરુણાશીલતાથી આપ્યો। એમ છતાં પણ જેણે અન્ય જીવને વિશે આ મારો શિષ્ય છે અથવા ભક્તિનો કર્તા છે માટે મારો છે એમ કદી જોયું નથી, એવા જે સત્પુરુષ તેને અત્યંત ભક્તિએ ફરી ફરી નમસ્કાર, उनको नमस्कार भक्ति से। सबसे पहली बात, जे छ पदथी सिद्ध छे एवं आत्म स्वरूप ते जेना वचन ने अंगीकार करिए सहज में प्रगटे छे। जिसको आत्मनिष्ठा है ना, आत्मा की दृढ़ता, उसके वचन उस दृढ़ता में से निकलते हैं, इसलिए सामने वालों को भी दृढ़ता आती है। और जिसको खुद ही दृढ़ता नहीं है ना, वो बोलेगा तो उसके ऊपर किसी को दृढ़ता ही नहीं आएगी, बैठेगा ही नहीं दिमाग में। क्यों? क्योंकि दृढ़ता में से नहीं निकला है, विश्वास में से नहीं निकला है, दिमाग में से निकला। दिमाग में से निकला हुआ वचन दिमाग में ही आ सकता है, दिल तक नहीं पहुंच सकता है। और दिमाग में आएगा तो दिमाग से तो थोड़ी देर बाद निकल जाता है। स्मरण का तो विस्मरण होता है, परंतु दिल से निकला हुआ वचन है वो दिल में जाता है, हृदय में जाता है
और एक बार कोई वस्तु हृदय में चली गई वो निकलती नहीं है, क्योंकि उसका विस्मरण नहीं होता है। इसलिए जो दृढ़ पुरुष होते हैं ना, उनका आश्रय लो, कि जिनकी निष्ठा केवल आत्मा में है, तो उनका वचन बहुत गहरा चोट करेगा अपने को, क्योंकि हर समय वो अपने को आत्मा खोल के ही बताते हैं। दम होता है, दमखम वचन में, क्योंकि भीतर वही चलता है। एक बार महर्षि रमण के पास एक व्यक्ति आया। उसने कहा, मेरे को बहुत क्रोध आता है, मैंने सब प्रकार से प्रयत्न कर लिया, क्रोध निकलता ही नहीं, मैं क्या उपाय करूं? उनकी एक शैली ऐसी थी, कभी तो तुरंत उत्तर देते हैं, कभी उत्तर ही नहीं देते। फिर 10 मिनट तक चुप रहे। उन्होंने फिर से कि मैं आपके पास आया हूं, आपका अनुग्रह चाहिए, मुझे बहुत गुस्सा आता है, गुस्से में क्या क्या कर देता हूं कुछ पता ही नहीं चलता है। मैं बहुत कंट्रोल करता हूं पर होता ही नहीं है कंट्रोल। उन्होंने 10 मिनट बाद फिर कहा, गुस्सा करते हो क्यों, मत करो। इतनी बात की उन्होंने, गुस्सा करते ही क्यों, मत करो। उस सामने वाले व्यक्ति के रोम रोम खिल गए। अब ये बात उसको पता नहीं थी, ऐसा थोड़ी है, ये बात तो उसको पता थी कि मेरे को गुस्सा नहीं करना चाहिए, पर सामने केवल इतना ही कहा, गुस्सा करते ही क्यों, मत करो। सीधी बात, क्योंकि करने के प्रतिपक्षी नहीं करना ही है, दूसरा उपाय थोड़ी है। आपको क्रोध आ रहा तो शांत रहो, दूसरा कोई उपाय इस दुनिया में है ही नहीं शांत रहने का। क्रोध मत करो, वही उसका उपाय है। उसके दिमाग में ऐसा बैठ गया, उसने एक शब्द नहीं कहा, उनको चरणों में गिर के नमस्कार किया, मेरे को आज पता पड़ा गुस्सा नहीं करना चाहिए, अब मेरे अंदर गुस्सा नहीं आएगा। और वो व्यक्ति वास्तव में उसने गुस्सा छोड़ दिया। ये होता है दृढ़ता, कि जो दृढ़ता से निकलता है उसका असर भी भव्य जीव पर दृढ़ता से होता है। बाकी तो जिसका कल्याण नहीं होना तो उसको तो तीर्थंकरों ने भी बहुत कहा, पर उसकी वाणी का भी कोई असर होता नहीं। कृपाल देव ने लिखा एक जगह, एक વાર જે વચન સાંભળવાથી જીવ સંપૂર્ણ સ્વભાવને પ્રાપ્ત થઈ જાય, એવા વચનો વારંવાર સાંભળવાથી પણ આ કાળના જીવોને કિંચિત પણ પેટનું પાણી હલતું નથી। ऐसे वचनों को बारंबार कहा जाता है तो भी कुछ असर होता नहीं है, ये काल का प्रभाव। पर इस काल में भी जो द्रव्य योग्य हो गया है उसको तो वो वचन बहुत दृढ़ता से अंदर चले जाते हैं। सही बात। ये कि जे छ पदथी सिद्ध छे वो आत्म स्वरूप जेना वचन ने अंगीकार करिए सहज में प्रगटे छे। केवल इतना कहना पड़ता है कि तुम शरीर नहीं, मन नहीं, चैतन्य आत्मा हो, बस हो गया। इसका अनुसंधान करते रहो, सब कुछ हो जाता है। शरीर बन के रहते ही क्यों, मन बन के रहते ही क्यों, आत्मा होके रहो, कोई दुखी नहीं आएगा।
तुम स्वयं ही अज्ञानी बने रहना चाहते हो तो हम क्या करें? ये दृढ़ता वाले वचन है। रोते क्यों फालतू में? तुम्हारा स्वभाव ही रोना नहीं है, दुखी होना स्वभाव ही नहीं है, कहीं को दुखी हो रहे हो? आत्मा को पकड़ के जियो, कहीं कुछ दुख नहीं, क्लेश नहीं है। सहज में ऐसा प्रकट हो जाता है। જે આત્મ સ્વરૂપ પ્રગટવાથી સર્વકાળ જીવ સંપૂર્ણ આનંદને પ્રાપ્તથી નિર્ભય થાય છે। एक बार आत्म स्वरूप का श्रद्धान हो गया, अर्थात श्रद्धान का मतलब दृढ़ता कि मैं यही हूं, ये नहीं हूं, तीन काल में मैं यही हूं, ये नहीं। स्वाध्याय सुन रहे हैं उस समय हम आत्मा है कि नहीं? है ना आत्मा? सोते हैं उस समय हम आत्मा रहते कि नहीं? हमको गुस्सा आता है उसमें हम आत्मा रहते कि नहीं रहते? हम ध्यान करते हैं उस समय हम आत्मा रहते कि नहीं रहते? हम तो सब समय वही रहते हैं। हम ही अपने आप को अभी मैं ज्यादा अच्छा हूं, अभी मैं ज्यादा बुरा हूं, हम ही कर लेते हैं मैं ये हूं वो हूं। ऐसा जो हूं सो हूं, उसी में रहे, नित्य भाव। तो ऊपर नीचे नहीं होंगे हम। बहुत सारे लोग आ जाते हैं, 1000 लोगों के बीच में खड़े हो आप, तो हम आत्मा रहते हैं कि नहीं रहते हैं? कि शरीर हो जाते हैं? रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं, वहां भी हम आत्मा है कि नहीं है? शरीर थोड़ी हो जाते हैं। तो कहां घुस जाते हैं वो लोग? खूब डिस्टर्ब हो रहा है, बहुत सारा। किसको डिस्टर्ब? ज्ञान को कभी कोई डिस्टर्ब होता है? अरे ज्ञान का स्वभाव तो ऐसा है कि ये लोकालोक जितने हैं ना, सारा विश्व, उसका अनंत विश्व और भी आ जाए तो भी ज्ञान में समा जाते हैं, और उस ज्ञान को जरा भी कष्ट नहीं होता है, शांति नहीं छूटती उसकी जरा भी। तो कोई आवाज आ रही है तो इससे अपने ज्ञान को क्या, हम तो ज्ञान स्वभावी है ना, तो इससे क्या कोई फर्क पड़ता? हमारा नाम लेकर के किसी ने गाली दे दी तो हमको क्या, ज्ञान को फर्क पड़ता है कुछ? हम ज्ञान से नीचे चले जाते हैं, अज्ञान में चले जाते हैं, इसलिए फर्क पड़ता है। तो वारंवार अपने स्वभाव को याद करते रहे अपन, एक क्षण भी अपने स्वभाव को भूले नहीं, तो हमेशा आनंद में रहेंगे। यही तो कहा ना, जे आत्म स्वरूप प्रगटवाથી सर्वकाळ जीव आनंदने प्राप्त થઈ निर्भय થાય છે। कठिन है फिर भी सरल। अपने आश्रम में सांप घूमता है, बहुत देखते हैं, रोज देखते हैं अपन। अब किसी दिन अपने रूम में आ गया, हमको पता नहीं, पहले से आके बैठा था वो। तो हमने जब दरवाजा खोला तब पता पड़ा कि ये पहले से आके महाराज विराजमान है। और 4 लोगों के सामने उसको देखेंगे ना, डर नहीं लगेगा अपने को? बाहर देखते हैं यहां तो हमको डर नहीं लगता है, पर ये तो हमारे कमरे में ही है और मेरे सामायिक का समय है। अब मैं, वो बिल्कुल कोने में चुपचाप बैठा है, कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है अपने को, फिर भी भय लगता है। क्यों? अज्ञान की भूमिका में आ गए। आपका वो सांप आपके कमरे में रहे तो आपके ज्ञान को क्या फर्क पड़ता है, ये बताओ? ज्ञान में घुस गया, घुसा कि नहीं घुसा? वो ज्ञान में घुसता ही नहीं बेचारा, वो तो अपनी जगह, आपके जगह पर भी नहीं आया हो, आपको भी नहीं छू रहा हो। तो परंतु भय, किसका भय? ये सोचो। जब भय पैदा हो उस समय ऐसा सोचो कि ये भय कहां से आ रहा है।
भय इसलिए आ रहा है कि हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं, हम अपने आप को ये कर्म मान रहे हैं, तो इसके नाश होने का भय है हमको कि ये काट लेगा, फिर काट लेगा तो क्या होगा, जहर चढ़ेगा, जहर चढ़ेगा तो क्या होगा कि मैं मर जाऊंगा। कौन मरेगा? ज्ञान मरता है? आत्मा मरता है कि नहीं मरता है? हमको पता है कि आत्मा नहीं मरता है, तो भी डर लगता है, यार इतना जल्दी थोड़ी मरना है, तो जब मरना हो तो मरेंगे, जल्दी क्या है ना पहले क्या। समझो कि मौत आ गई है, स्वीकार करो उसको। ये बोलना बहुत सरल है, इसका प्रयोग करना बहुत कठिन है, पर कठिन तब तक ये जब तक हमारे ऊपर अज्ञान हावी है, तब तक ये कठिन है। और जब ज्ञान की किरण फूटती है, वो वहीं की वहीं है, पूरा समय वहीं रहेगा वो, और आंख बंद कर लेगा, पता भी नहीं पड़ेगा कि इस कमरे में सांप है कि नहीं। वो तो देख रहे हैं तब तो पता भी पड़ता है ऑलरेडी। अपने स्वरूप का ध्यान करो, और जिसको जहां आना है वो आएगा, जिसको जहां जाना है वो जाएगा। मुनि इसलिए तो जंगल में रह पाते कि जिसका जहां परिणमन, जहां स्पर्शना है वो वहां आएगा न जाएगा। अगर इसकी स्पर्शना मेरे शरीर के ऊपर है तो शरीर के ऊपर भी आएगा। वो तो अभी मैं जागृत हूं तो रात को नींद में आ जाएगा, इसमें क्या है? बच थोड़ी सकता हूं मैं इससे, बच नहीं सकते हम किसी से। बचने का उपाय कर रहे हैं वो भी अज्ञान है, राग है ना, इसलिए बचने का उपाय कर। बड़ी कठिन बात है पर सहज है। अगर ये स्वरूप प्रकट हो गया कि मैं ज्ञान स्वभावी हूं, ये शरीर मैं नहीं हूं। प्रवचन सार में आया था ना कल, हूं देह नहीं वाणी न मन नहीं, ते मनो कारण नहीं, करता न कारयिता न अनुमंता हूं करता नो नहीं। तो हम देह नहीं तो इतनी चिंता क्यों करते हैं? जाने दो, वो जैसे आया है वैसा जाएगा। पर कहीं न कहीं ऐसा है कि नहीं, अभी तो ये अज्ञान, अज्ञान नाश होता है तो सबसे पहले निर्भयता प्रकट होती है। उसका मुख्य लक्षण है निर्भयता, उसी से शांति आएगी, वही आनंद है एक प्रकार का। तो इस जगत में निर्भय होकर के प्रकट वो घूमता है। अभ्यास, कोई हमको ये वचन समझना हो, हाँ, पहले समझेंगे और फिर श्रद्धा करेंगे, तो हम और अभ्यास करेंगे तो धीमे धीमे ये सब चीजें हमारे जीवन में प्रकट होगी। पर अभ्यास तो करना पड़ता है, अभ्यास के बिना तो कुछ होता नहीं। कभी कभी प्रतिकूल परिस्थिति में सामने होकर के भी जाना पड़ता है। डर लगता है, ऐसी जगह जाओ, डर से मुक्ति पाने के लिए। क्या हो जाएगा? एक बार की मैं घटना बताता हूं। वास्तव में डर कुछ चीज नहीं है, वो घटना बताता हूं। डर है ही नहीं, डर अज्ञान है। मैं कन्नालम गया था, तो वहां एक भूत बंगले जैसा एक घर है। तो पहले से ही मुझे वो पुजारी ने डरा दिया था कि यहां सांप भी आता है इस घर में, और ऊपर रात को कुछ न कुछ आवाजें आती हैं। कभी घुंघरू की आती है, कभी क्या आती है, कभी कौन सी आवाज आती है। पहले दिन डरा दिया। मंदिर में गया तो वहां भी पहले दिन डरा दिया, और जिस दिन मैं गया उसी दिन मंदिर में उस पुजारी ने जैसे ही दरवाजा खोला, ऊपर से दरवाजे से सांप नीचे गिरा और उसकी धोती में घुस गया। सांप का बच्चा था। वो दौड़ा दौड़ा मेरा के, वो स्वामी जी कहते थे आप यहां से चले जाइए, कहीं आपको कुछ हो गया ना तो मेरा क्या होगा, हम आपकी मेरी जिम्मेदारी पे छोड़ के गए उसको। भाई मैं आया हूं तो जाऊंगा नहीं।
तुम्हारे अंदर सांप घुस गया, तुमको डसा कि नहीं डसा? डसा तो नहीं, क्योंकि तुमको जीवित रहना था। जीवित नहीं रहना तो डस लेता, डरते काहे को? और कल तुम नहीं जाओगे दरवाजा खोलने के लिए, तो ना मैं तो जाऊंगा। क्यों जाओगे? मेरी तो ड्यूटी है। ड्यूटी क्यों है? मेरे तो आजीविका है। तो तुम आजीविका के लिए इतना कर सकते हो, तो मैं मोक्ष के लिए इतना क्यों नहीं कर सकता? फिर पुजारी ने कहा, महाराज तमें रोका हो यहाँ, मतलब उन्होंने कहा अपनी भाषा में, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक दिन रात को 12 बजे थे, मैं स्वाध्याय कर रहा था, तो वो आवाज आई, और एक बच्चा रोता है ना, बच्चे के रोने की आवाज आई, एकदम छोटा बच्चा रोता है ना, ऐसी आवाज आई ऊपर से। अब वो पुजारी की बात याद आई मेरे को। पहले थोड़ा डर लगा कि वही भूत, फिर सोचा कि भूत तो भूत ही है, अपने क्या क्या कर लेगा, ऊपर ही है ना, नीचे तो आया नहीं है, नीचे आएगा देख लेंगे उसको। फिर वो तो और अधिक आने लगा। फिर मैं सोचा स्वाध्याय नहीं होगा, मन वहीं लग रहा था, स्वाध्याय में मन लग नहीं रहा था, पुस्तक का भी ना, इसलिए मैंने बंद कर दी पुस्तक। कृपाणु देव के प्रसंग पढ़ रहा था मैं उस समय। फिर सो गया। अब सो गया तो भी वही आवाज आए, वो आवाज बंद ही नहीं हो। अब सोते सोते भी नींद भी नहीं आए, फिर थोड़ी डर लगने लगा, अरे कि वास्तव में तो कुछ न कुछ है। फिर मैंने तत्व ज्ञान लगाया सारा हो कि भाई किस बात के डरते हो, भूत क्या कर लेगा अपना, वो अपना काम करेगा, मैं अपना काम करूंगा। पर फिर भी वो संस्कार बाकी तो होता है, हम अपने मन को कितना भी मनाओ, डर जाता नहीं। और फिर उस पुजारी ने ऐसा भी कह रखा था कि बहुत से लोग तो बेहोश हो गए, बहुत से लोगों का ये हो गया, वो हो गया, ऐसा बहुत पहले दिन इतना डरा दिया था, बहुत अधिक। फिर मैंने सोचा कि अब यार चलो देखते हैं अपन क्या है, आज भूत भी देखते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या हो गया, अपने को मार देगा, इससे अधिक तो कुछ होगा नहीं, अपने आगे पीछे कोई है भी नहीं, क्या फर्क पड़ जाएगा इससे? कोई घर पे छोड़ के आया होंगे पत्नी ने बच्चे ने, तो अपने फर्क पड़ेगा ना, अपने तो कुछ है ही नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं है, चलो देखते हैं। थोड़ी मैंने हिम्मत करी जाने, फिर ऊपर गया और दरवाजा खोला तो कुछ भी आवाज नहीं। मैं जितनी देर तक खड़ा रहा कुछ भी आवाज नहीं आई, फिर दरवाजा वापस बंद कर दिया। इसका मतलब जरूर इसने मेरे को देख करके ये चुप हो गया है, कुछ हुआ तो नहीं। फिर नीचे आया, फिर से वही, फिर टॉर्च लेके गया, फिर मैंने लाइट जलाई, पर योगानुयोग लाइट थी नहीं, ऊपर वाले में लाइट नहीं थी, नीचे ही लाइट थी। फिर टॉर्च से मैंने पूरे कमरे में ऐसे टॉर्च जलाई। एक कोने में बिल्ली का छोटा सा बच्चा बैठा था और वो म्याऊं म्याऊं कर रहा था, एकदम छोटे बच्चे की जैसे रोने की आवाज आती है ना, वैसी आवाज उसकी आ रही थी। मुझे देख करके बड़ा हंसना आ गया। और मैंने कृपाणु देव के प्रेरक प्रसंगों में ये घटना पढ़ी थी 2 दिन पहले ही, कि भय छे ते अज्ञान नो छे, ऐसा वाक्य था उसके। तो उसमें वो रात को कहीं जा रहे थे कृपाणु देव और उनके साथ कोई, तो बहुत सारी मशालें एक साथ जलती हुई दिखी, तो साथ में था वो डर गया कि अरे इतनी सारी, इतने जंगल में मशालें डर लग रही है, जल रही है, ऐसा क्या? इसका मतलब ये जरूर कोई न कोई देवकृत है, अपने यहां से चलते हैं। तो उन्होंने कहा चलते नहीं, हम सामने चलते हैं, ऐसा कहा, देखते तो है क्या है। सामने जाके देखा तो बहुत से लोग शमशान से लौट करके आ रहे थे, किसी व्यक्ति को जला करके रात को।
तो उन्होंने कहा है कि भय अज्ञानનો છે. जब तक तुमको पता नहीं था कि ये क्या है तब तक तुम डर रहे थे, और जब तुमको पता पड़ गया कि ये है तो अब तुम डरते नहीं हो इससे. इसलिए जब तक पता नहीं था कि वो बिल्ली का बच्चा है तब तक डर था, और पता पड़ गया कि ये बिल्ली का बच्चा है तो फिर डर. ऐसे ही जब हम ऐसी परिस्थितियों में जाते नहीं है तब तक डरते हैं, और जब परिस्थिति का सामना करते हैं डर समाप्त हो जाता है, क्योंकि वो व्यर्थ का डर था. ऐसे दृढ़ता है. कभी कभी ज्ञान होने के बाद भी भय के संस्कार रहते हैं. आत्मज्ञान होने के बाद भी भय नहीं जाता है, श्रद्धा में चला जाता है, पर ऐसे नहीं जाता है. तो उसके लिए क्या करना है? इसके लिए तो ऐसी परिस्थितियों में ही जाना पड़ता है, हमको उससे लड़ना पड़ता है. ऐसी परिस्थितियों में गए बगैर पता नहीं पड़ता है. ऐसे तो यहां बैठे बैठे कह देंगे हम समय सार पढ़ के आने को, हम निर्भय रहना चाहिए. रहो तो ओइडर में जाके देखो, तारंगा में जाके देखो, अपने साथ में सोया होता है ना कोई व्यक्ति तो भी डर लगता है, उठाते अरे देखो देखो कोई है क्या ना. पर बाहर निकलो और बाहर निकल करके वास्तव में ये घुंघरू की आवाज नहीं, वो कुछ नहीं होती है. रात को कुछ प्रकार के जो जानवर होते हैं ना, कांजरा बोलते हैं अपने, छोटा सा. तो अपने यहाँ भी स्वाध्याय हॉल में आप रोज देखना, मैं ध्यान करा तो उस समय आती है आवाज. वो जानवर विशेष की आवाज है. वो इतना सा कीड़ा है, वो बोलता है तो उसकी आवाज इतनी तीव्र होती है, ऐसा लगता है कि घुंघरुओं की आवाज है. और उसको लोग भूत कहते हैं. भूत प्रेत नाम की तो कोई वस्तु मतलब आती ही नहीं, कुछ है ही नहीं. उनको कोई फुर्सत थोड़ी है, वो देव योनि के. आपके पीछे क्यों पड़ेंगे वो? उनके बहुत अच्छे भोग विलास. तो ये सब भय है वो अज्ञान का है. और भूत प्रेत आ गया तो भी क्या आ गया, वो भी तो एक प्राणी है ना. हम आपसे बात करते वैसे उससे भी बात करेंगे, भाई तुमको हमसे क्या चाहिए, जो चाहिए ले लो. तो वो भी ठंडा पड़ जाएगा कि इसके पास कुछ नहीं है, क्या लो. क्योंकि उनके हमारी एक भी चीज देव के काम नहीं आएगी. भूत जो देव योनि के प्राणी होते हैं, इंसानों की एक भी चीज उनके काम आती नहीं. क्या लेंगे हमारा? वो कुतूहल करते हैं, जो डरता है उसको डराते हैं, नहीं डरता उसको कुछ करते नहीं. ये निर्भयता की बात चली थी अपने. तो जब हमको ऐसा दृढ़ श्रद्धान हो जाए कि मैं, जब डर चल रहा है दिमाग में उस समय भी ये डर है, वो भय मोहनीय कर्म के उदय के कारण से आ रहा है. डर का क्या कारण है? 9 कर्म में एक प्रकृति है, भय प्रकृति. उस भय मोहनीय कर्म के उदय के कारण से ये डर है. और मैं कर्म भी नहीं हूं, और उस कर्म से उत्पन्न होने वाला भय है वो भी मैं नहीं हूं. मैं उन दोनों से अलग चैतन्य साक्षी स्वरूपी हूं. इस डर को जानना वो मेरा काम है, डरना मेरा काम नहीं. समझ में आ गई बात? इस डर को डर के रूप में जान लेना, इतना सा ही मेरा काम है बस. भयभीत होकर के भागना ये मेरा काम, मेरा स्वभाव नहीं है. तो हम अपने स्वभाव में रहें. डर लग रहा है तो लग रहा है, हम क्यों डरते हैं? वो आत्मा में उस कर्म का विपाक आ रहा है, आने दो. जैसे अन्य कर्म का विपाक आ रहा है वैसे उसका भी विपाक आ रहा है. तो विपाक आ रहा है तो आत्मा में भागने के भाव पैदा करता है. यहां से चलो, दूर चलो, बचने के भाव. मत बचो, साक्षी रहो, आत्मा में दृढ़ रहो कि मैं इस समय अविनाशी शाश्वत आत्मा ही हूं. जो कल था वही आज हूं. यहां से भाग जाऊंगा तब भी वही रहूंगा, यहां रहूंगा तब भी वही रहूंगा. उसमें कोई अंतर आने वाला नहीं. ऐसा करके वो डर को जीत लेता है. भेद ज्ञान के द्वारा भय को जीत लेता है. इसलिए जिसको स्वरूप की पकड़ आ गई ना, जे આત્મસ્વરૂપ પ્રગટવાથી સર્વકાળ જીવ સંપૂર્ણ આનંદને પ્રાપ્ત થઈ નિર્ભય થાય છે. समय हो गया और चर्चा करेंगे. बड़ा रुचिकर विषय है.
ये वचन जब हम ऐसी परिस्थितियों में होते हैं तब याद आते हैं तो भय से निर्भय हो जाते हैं। सत्संग व्यर्थ नहीं जाता है, सत्संग हमारे काम में आता है। ओ देह छता जेनी दशा वर्ते देहाती ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अगणित ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अगणित। सद्गुरु देव परम कृपाळु देव की जय। त्रिलोकनाथ की जय। सब संतन की जय। आनंद घन ओ सूत्र सौ साथी। हूँ आत्मा छूं, आपनो सेवक छूं, सौनो मित्र छूं। हूँ आत्मा छूं, आपनो सेवक छूं, सौनो मित्र छूं। हूँ आत्मा छूं, आपनो सेवक छूं, सौनो मित्र छूं। ओम शांति शांति शांति। जय सद्गुरु वंदन।